नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस एंड दे आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 1 में अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा लगेगा कि दोनों रॉड्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और कॉन्फ़िगरेशन 2 में दोनों पैरेलल में है। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों केस में सेम है। नाउ पहले केस में कह रहा है इट टेक्स 9 सेकेंड्स टू ट्रांसपोर्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड इन कॉन्फ़िगरेशन 1। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर दोनों का रेजिस्टेंस लिखें तो देखो अगर हम 2K वाले रॉड का रेजिस्टेंस R लेते हैं तो K वाले का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा क्योंकि उसका K हाफ है, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R और ये हो गया रेजिस्टेंस 2R। तो ये बताओ कि सीरीज में जब वो कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R बनेगा। तो भाई व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2R/3। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो टोटल रेट है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन, उसको हम लोग लिखते हैं dQ/dt इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक तरह से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम देख रहे हैं दोनों केस में ध्यान से देखो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, अमाउंट ऑफ हीट सेम है, हाँ टाइम अलग है और रेजिस्टेंस अलग है। तो इसी फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमको मिलेगा कि जो टाइम टेकन है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस अपॉन R इक्विवेलेंट इन सेकेंड केस। तो ये वैल्यू आ जा रही है 9/2 के आसपास। तो यहाँ से डेल्टा T2 अगर निकालें तो ये 2 सेकेंड्स आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है।